वेलकम टू गीतू डिवाइन टच। ये टैरो कार्ड रीडिंग हो रहा है जुलाई मंथ के लिए, कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। आपका मकर राशि का जुलाई मंथ कैसे जाने वाला है। इस रीडिंग में मैं आपको आपका करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, आपका आध्यात्मिक उन्नति, आपका एजुकेशन, लव अफेयर कैसे होगा वो बताने वाली हूँ। और सभी प्रेडिक्शंस के लिए एक एंजल कार्ड मैसेज और रेमेडीज भी। सो यहाँ पर बिगिन करते हैं। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है कि आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने जो आपका करियर का जो ऑफिस का जो माहौल रहेगा, वहाँ पर जो कंपनी आपको मिलेगी उनके साथ आप एंजॉय करने वाले हैं। और सेलिब्रेशन का कार्ड आया है और आपको एडवाइस किया जाता है अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ऑनलाइन जितने भी सेमिनार्स, वर्कशॉप जो भी अवेलेबल हैं कोई भी मिस नहीं करें, क्लासेस अटेंड करें, बिकॉज कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही आपको जॉब मिलने वाला है। आप जितना सोशल फंक्शंस अटेंड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना लोगों से मिलेंगे, जितने कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे उतना आपका फायदा होने वाला है। और अपने प्रोग्रेस के लिए भी ऑलरेडी आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, स्टिल उसको ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा सा लोगों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने हैं, सोशल नेटवर्क आपका बढ़ाना है और थोड़े से पैसे भी आपके खर्च होंगे और हो सकता है थोड़ा सा आपको पैसों पे कंट्रोल भी करना है। और जो भी आपको लोग मिलेंगे जुलाई मंथ में वो सारे हेल्पफुल रहेंगे, तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना है। जहां से भी आपको इनविटेशन आता है आपको जरूर वो फंक्शंस अटेंड करने हैं। ग्रुप एनर्जी में काम करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। आपके लिए एंजल कार्ड मैसेज, इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। अगर और कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एंजल्स का मैसेज है कि आप लोगों को हेल्प करने, सोशल वर्क के लिए बाहर जाइए। पुट योर एंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। आप ऐसे सोचिए कि आप किसी को हेल्प करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, आप उसके थ्रू आप आपके कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं और लोगों के ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आप दूसरों की मदद करेंगे, गॉड आपकी मदद करेंगे और आपके पास अगर जॉब नहीं है जॉब आ जाएगी, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है बिजनेस आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है आपके फाइनेंस के लिए। यहाँ पर आया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो भी आप कुछ नया सीख रहे हैं फाइनेंस से कनेक्टेड, मे बी आप कुछ शेयर्स सीख रहे हैं, मे बी कुछ SPF वगैरह की इन्वेस्टमेंट्स आप सीख रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ नए प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स आप सीख रहे हैं और आप जानकारी हासिल कर रहे हैं, मे बी कुछ न्यू इंश्योरेंस प्लान्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। तो ये सब आपको बहुत फायदा देने वाले हैं और आपको सिर्फ मेहनत करने की बजाय आपको थोड़ा सा स्टडी करना है कि कैसे आप अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है, ब्रेक लेना है अपने रेगुलर अर्निंग में से और आपको स्टडी करना है कि आप कैसे पैसों को जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आपके लिए एंजल कार्ड मैसेज है, डिटॉक्स योर फ्रेंडशिप। आपके जो भी नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, जो आपकी मनी अबंडेंस में जो आपको ब्लॉकेजेस दे रहे हैं, सो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे लोगों से अपनी फ्रेंडशिप कम करें और अपना टाइम सिर्फ वर्दी लोगों को दें जो जेनरस हैं, जो सपोर्टिव हैं। सो एंजल कार्ड का मैसेज है यहाँ पर, योर अबंडेंस फ्लो इज बीइंग अफेक्टेड बाय पीपल विथ whom you are spending time, so be careful about the association and relationships. Choose to be with people who are inspiring, generous and supportive. जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट्स रखें। यूजुअली मैं देखती हूँ लोग जो पैसे बना रहे हैं वो आपको लेकर जाते हैं कि आप उनके साथ जाओ, आप उनके साथ जाते हैं, वो लोग पैसे बना रहे हैं और आपकी लाइफ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे लोगों के फ्रेंडशिप से आप बचें जो आपको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके रिलेशनशिप में हाई प्रीस्टेस। तो अभी जो सिचुएशन है वो सही नहीं है और आप भी बहुत वरिड हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए कि कैसे जाने वाली है मैरिड लाइफ आपकी। अभी आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको वेट करना है
और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी पहले हासिल करनी है। आपको क्रिस्टल यूज करना है सिट्रीन क्रिस्टल। बहुत सा वरीज है आपके अंदर और वो चिंताएं जो है वो अक्यूमुलेट होती जा रही हैं, पाइलअप होती जा रही हैं और इससे आपकी जो चिंता है वो और बढ़ती जा रही है। आपको एक एक जो आपका टेंशन है उसको रिलीज करना है, उसको सॉल्व करना है। सो रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हीलिंग एंड सॉल्यूशंस। आप एंजल थेरेपी लर्न कर सकते हैं और उस पर आप सीख सकते हैं कि कैसे आप आपके वरीज को एंजल्स को दे सकते हैं और अपनी लाइफ को फ्री कर सकते हैं, टेंशन फ्री कर सकते हैं। और रिलेशनशिप के लिए कोई भी मेजर डिसीजन जुलाई मंथ में आपको नहीं लेना है। आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि आप बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, बहुत केयरफुल हैं अपनी हेल्थ को लेकर। और क्योंकि आपके काम से आपको बहुत प्यार है इसीलिए आप आपके हेल्थ की बहुत केयर करते हैं। और ये क्वालिटी आपने अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, जो स्पेशली जो मेल मेंबर्स हैं, उनसे आपने सीखी है। और कैप्रिकॉर्न राशि को यहाँ पर आया है हेल्थ के लिए कि आप बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो। जैसे आपका नेचर है, जैसे आप अभी तक केयर कर रहे हो अपनी हेल्थ का, वैसे आप केयर करते रहिए। इनकेस आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फादर से एडवाइस लीजिए या फादर के जो डॉक्टर हैं उनसे एडवाइस लीजिए। और अभी जुलाई मंथ से ही आप अपने आप को अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना स्टार्ट कीजिए। आप बहुत सिंसियरली अपने काम को करिए, जो आपका करियर है उसके साथ आप बहुत ही फेथफुल रहें, उसके साथ बहुत ही लॉयल रहें, डेडिकेटेड रहें अपने करियर की तरफ। और आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप जितना आइडल बैठेंगे उतनी आपकी हेल्थ खराब होने वाली है कैप्रिकॉर्न राशि को, क्योंकि कैप्रिकॉर्न राशि को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होना होता है और अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। तो कैप्रिकॉर्न राशि के लिए शनि की राशि है। आपको बिल्कुल भी समय अगर आप गंवाते हैं और हार्डवर्क नहीं करते हैं तो आपकी सेहत जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। एंजल कार्ड मैसेज आपके लिए यहाँ पर आया है, हैव फेथ। आप ट्रस्ट रखें। कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि मैं मेहनत करूंगी या मेहनत करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो आपको फेथ रखना है कि मेहनत से कोई बीमार नहीं होता है। इनफैक्ट मेहनत से आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और आपके पास डिजीज नहीं आते हैं। नेक्स्ट है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, यहाँ पर नेगेटिव कार्ड आया है और एक एंजल कार्ड मैसेज भी ले लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर एंजल कार्ड मैसेज है, कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट, यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स। यहाँ पर है कि आप खुद के पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए। आप बहुत नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। मे बी आप किसी के गुरु को, किसी के भगवान को आप नेगेटिव बोलते हैं और उसकी वजह से नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है। एंजल्स कह रहे हैं कि आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। पास्ट में आपने जो भी नेगेटिव थिंकिंग की है तो उससे आप डिलीट करें और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें। अगर आपका फेथ नहीं है कोई भी स्पिरिचुअल चीजों में तो एटलीस्ट वो आप बोले नहीं, आप उनके लिए कुछ बुरा नहीं बोले। आपका फेथ नहीं है तो आप उसमें बिलीव नहीं करें। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप बिलीव करें, पर आपसे एडवाइस है कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करें किसी चीज के लिए नेगेटिव बोलकर। आपके एजुकेशन के लिए यहाँ पर कार्ड है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई को भी आप और अच्छी तरह से करके आपकी जो मार्क्स हैं उनको ज्यादा ला सकते हैं, आपकी रिजल्ट्स बहुत अच्छी ला सकते हैं, लेकिन लेजीनेस है और अपने थॉट्स पे आप ब्लॉक्ड हैं। सो टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, अलाउ योरसेल्फ इन दिस मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। तो अपने दिल की आवाज सुने और जो अभी का मोमेंट है खुद को प्यार करें और जो भी डिसीजंस लें वो हार्ट से लें और बिल्कुल भी यहाँ पर लॉजिकल डिसीजंस नहीं लें। वन मोर एंजल कार्ड फॉर योर एजुकेशन, इट सेज ऑब्स्टैकल्स एंड ब्लॉक्स आर लिफ्टेड। आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्स्टैकल्स या ब्लॉक्स नहीं है। पर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे लेडी ब्लाइंड फोल्ड है तो खुद को ब्लाइंड फोल्ड करके रखा है।
मीनिंग आप चाह कर भी देख नहीं सकते हैं कि ब्लॉक्स नहीं है, आपने खुद क्रिएट करके रखे हैं, आपके थॉट्स ने वो ब्लॉक क्रिएट करके रखे हैं। All your good personal work and your positive energy shift have overcome previous obstacles and blocks are lifted away. आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने, क्योंकि यहाँ पर एंजल कार्ड मैसेज आया था कि टर्न ऑन योर लाइट हार्ट, सो आपकी पॉजिटिव इंटेंशंस की वजह से, बिकॉज आपने अपने दिल की एनर्जी को, अपने प्यार की एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज किया है, तो सारे ब्लॉक्स जो हैं वो लिफ्ट हो गए हैं और प्रोग्रेस आने वाली है। आपके फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। आपको सिर्फ सेंटर्ड रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है और अबंडेंस आपकी तरफ आएगी। लेकिन आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है, अपने थॉट्स को आपको पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पर एंजल कार्ड मैसेज है, यू विल नाउ एक्सपीरियंस प्रोग्रेस एंड फॉरवर्ड मूवमेंट विथ योर प्रोजेक्ट्स। स्टे सेंटर्ड इन ग्रैटिट्यूड टू एंश्योर दैट योर फ्लो ऑफ अबंडेंस कंटिन्यूस। तो आपको पॉजिटिव रहना है, जिससे बहुत से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लव अफेयर के लिए। चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, कॉम्प्रोमाइज पीरियड है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना है। पार्टनर की बातें माननी पड़ेंगी, न चाह कर भी आपको जो उनकी बातें हैं वो माननी पड़ेंगी। और एंजल कार्ड मैसेज है कि विजुअलाइज अबंडेंस इन ऑल फॉर्म्स। आपको हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखनी है। गॉड gave you such a great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. दो आप थोड़े अपसेट हैं आपके लव अफेयर में, लेकिन आपको विजुअलाइज पॉजिटिव चीजें ही करनी है कि पहले के सब नॉर्मल हो गया है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब अच्छा चल रहा है। होल्ड अ स्टेडी विजन ऑफ दैट विच इज ब्यूटिफुल, thoughtful, healthful, positive and filled with blessings, and that is what you will experience. आप जो विजुअलाइज करेंगे उस चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अट्रैक्ट करेंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न राशि के लिए आपको विजुअलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है कि आपका जो लव अफेयर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। आपके पढ़ाई के लिए कोई भी ब्लॉक्स नहीं है, लेकिन आपने खुद वो ब्लॉक्स क्रिएट करके रखे हैं। आपको दिल से डिसीजंस लेने हैं। आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कंप्लीटली रुका हुआ है क्योंकि आप नेगेटिव बोलते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि हम चेंजेस हो रहे होते हैं, हम अवेयर नहीं होते हैं, या मिरेकल्स कहें या स्पिरिचुअल चीजें हमें हेल्प कर रही होती हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं। तो अगर आपका फेथ नहीं है तो यहाँ पर आया है कैंसिल, क्लियर, डिलीट। आप जो नेगेटिव बोलते हैं वो बोलना बंद करें और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे आपके आध्यात्मिक उन्नति में। कैप्रिकॉर्न राशि, आपको आपके हेल्थ के लिए फेथ रखना है और आपको जो हेल्थ है आपकी वो बहुत अच्छी रहेगी अगर आप कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं और आपके वर्क पे अगर आप फोकस कर रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए मिस्ट्री का कार्ड आया था, थोड़ा रुकना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। सिट्रीन क्रिस्टल यूज करना है। ये येलो कलर का क्रिस्टल है जो आपको घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना होता है और आपका जो बेडरूम है वो भी साउथ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। वहां पे ये क्रिस्टल रखने से आपका जो पूरा फियर है वो चला जाता है। मनी मैटर्स में अपने लिस्ट में से वो फ्रेंड्स को निकाल दें जो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एनकरेज नहीं कर रहे हैं। आपके करियर के लिए अगर आप नर्वस हो रहे हैं, आपको बाहर की दुनिया की तरफ जाना है, अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, तो आपको ऑनलाइन अगर आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है और इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपका करियर जो है वो पॉजिटिव होगा। सो आई होप कैप्रिकॉर्न मकर राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।